सुन लिया ना सबने। एलिफ यहां हामला हालत में आई थी और जो बच्चा उसने पैदा किया वो उमर का था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे नहीं, छोड़ो इसे। तुम उमर, जैसा रिलैक्स हो बेगैरत जाओ। इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेहमत, नीचपन की हद पार कर दिया तुमने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस करो, संभालो खुद को। आंटी, जो बातें आपने हमें बताई है, क्या इसका किसी भी किस्म का कोई सबूत है आपके पास? बेटी, सबूत कैसे हो सकता है? ये बहुत पुरानी बात है। हो ही नहीं सकता। ये सब मेहमत की चाल है बस। इसने इस औरत को पैसे दिए ताकि ये हमारे सामने झूठ बोल सके। मैंने इस लड़के से कोई पैसे वैसे नहीं लिए। उमर तो बचपन में भी ऐसे थे। हर बार हार जाने के बाद समझते थे कि कोई चाल है। हमेशा ऐसा ही होता था। तुमने कभी भी मुझसे ईमानदारी से मुकाबला नहीं किया है। हमेशा चालों से खेलने की कोशिश की। हमेशा खेलों से बाहर होते रहे, बिल्कुल आज की तरह। मेहमत, क्यों ना ये जीतने वाले का फैसला आयजा से ही करवा दिया जाए। आज यही तय करेगी कि आखिर हम दोनों में से हक पर कौन है। आयजा, उमर, तुमने एलिफ और अपने बारे में मुझसे सच छुपाया और इसके बरक्स साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं। लेकिन मैं इस दिल को जानती हूँ। उस रात जब हमारी मुलाकात हुई, ये दिल जो मेरे लिए धड़कता रहा, बेलौस मोहब्बत करता रहा, बिल्कुल पाक और सच्चा है। इंसान को ऐसा शख्स आसानी से नहीं मिलता जिसकी आंखों में आंखें डालकर तुम जब चाहो उसमें सच देख सको, जिस पर अंधा यकीन कर सको। अगर उन आंखों में देखकर तुम्हें मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नजर आए, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हम बाकी खुश नसीब हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को पा लिया। मैं उमर पर भरोसा करती हूँ। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, मैं इस पर यकीन करती हूँ और इस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। गौर से सुन लो तुम। मेरी जान, यहाँ से चलते हैं। बात सुनो मेरी, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब बाकी है जो मैं बाद में लूंगा तुमसे। आयजा का शुक्र अदा करो। अल्लाह खैरत करे।